भाग पीछे मुड़ना नहीं। ओए ऑप्टिकल बेटे, जी हाँ साहब। ये अगर जुड़ गई है तो दे दो मेरी रीडिंग वाली ऐनक। जी हाँ साहब, बस जुड़ गई। ये ले। छोड़ दो बेटा, हाँ साहब, मेरी उंगली साथ चिपक गई है। मेरा ख्याल है अब शादी की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी ऐनक के साथ ही गुजारो। हाँ साहब, मुझे बताएं किसका नंबर देखना है। ओ बेटे ये देखो, ये किसका नंबर है? खान साहब, ऐनक लगा भी लेते ना तब भी पढ़ाई में नहीं आना था ये नंबर। वो इधर दे दो। ओ खान साहब, मुझे बताएं ना, नाम बताएं, मैं देखता हूँ उसका। ओ यार वो जिसकी बड़ी बड़ी कलमे है। खान साहब, नाम बताएं ना, नंबर के साथ उसकी कलमें थोड़ी बनी होंगी। ओ यार जिसके साथ हम वो साहिवाल गए थे वेडिंग सेरेमनी में। ओ अच्छा 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 अच्छा, और जिसने ट्रेन की टिकटें नहीं कराई थी, फिर हमने सारा सफर लैट्रिन के सामने बैठ के जलील होके किया था, वही। तो पुत्र V8 पे हमें शादी पे कौन लेके गया? ओए ओए, अब वो तो मलिक गियास का ब्याह था ना, अब MP लगा हुआ है आजकल। ओ यार वो नहीं बेटा, वो वाला जो हमें लेके गया था, वो छोटे से मुंह वाला लगता था, बिल्ली कुत्ते से डरी हुई है। ओ कैसर है वो ठुआ जी, हाँ, छोटे कद का, वो जो एंज एंज करता रहता है। तूने रुमान को रोका क्यों नहीं भाई? ओ भाई, अभी रोका नहीं तो रोमान ने कहा है कि अगर उस लड़की को स्टेज दिया तो वो यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। या तो क्या बार बार रोमान से ब्लैकमेल हो ही जाता है ब्रो। मुझे तो अपनी किस्मत की समझ नहीं आती। इन आर्टिस्टों के नखरे भी मैं उठाऊं और बाद में इनके हाथों ब्लैकमेल भी मैं हूं। पता नहीं कौन सी गलती हो गई मुझसे जिसकी इतनी भारी सजा। अच्छा खासा स्टैंड अप कॉमेडियन है तू, जा जाके स्टेज पकड़ और ये रुमान को निकाल यार पिक्चर से। अच्छा, स्टेज भी मैं खुद ही पकड़ूं? पहले ही दोस्तों ने चुक चुका के ये कैफे खुलवा दिया। या ब्रो, इसमें सीन पता क्या है, मैंने इस लड़की को ना परफॉर्म करते हुए देखा है। मतलब उसमें सब कुछ है यार, उसमें करिश्मा है, विट है, प्रोग्रेसिव है, इम्पल्सिव है। यूं क्राउड को उसने पकड़ा होता है। तू ठीक कह रहा होगा, ये सारी क्वालिटीज होंगी उसमें। मगर सच पूछ तो जैसे कल रात वो गुस्से से बाहर निकली है ना, मुझे थोड़ी इमेच्योर लगी है, माइंड ना करें। नहीं, इम्पल्सिव तो है, इसलिए तो मैंने बोला है। ऊपर से हमारे रुमान साहब द ग्रेट बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो यही होगा। खैर, रोमान तो है ही चवल। रुमान चवल, विक्की चवल, चवलों को तुम स्टेज दे जा रहे हो और टैलेंटेड लोगों को तुमने खुद डिजाइन लगाया। नाइस। देख, रोमान के पास अवाम है और तू तो जानता है कि हाँ, जहाँ अवाम है वहाँ चोरी है, जहाँ चोरी है अवाम है। नाइस अगेन। अपर खान साहब, उसका नंबर क्या करना है? वो बड़े दूर दूर के फंक्शन पकड़ता है, आप इस बुढ़ापे में ख्वार हो जाओगे। बेटा नंबर ढूंढो तुम, वो आजकल रंगीन टीवी पे लगा हुआ है। अच्छा, कैसर कैसर, ये है कैसर का नंबर। अब मिलाओ, जरा मिलाओ। हाँ अभी ले, मिला तो दूँ, वो तो मसला नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं है मेरे पास। पुत्र दफा हो जाए तो दफा हो जाए। हाँ, लेकिन बगैर बैलेंस की भी ना बेल चली जाती है। मिस कॉल मारूँ वो कॉल कर लेगा। तो क्या फायदा, उसके तो मुंह से लगता है उसके पास हर वक्त बैलेंस नहीं है। इधर पड़ा है न। अब खान साहब, मैं गर्म पानी में इसको डुबो के ना निकालता हूँ। फिर ये बच्चा जो भी अच्छा काम करे उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। सच बताऊं तो मैं उस लड़की को स्टेज देना चाहता था, बल्कि अभी भी देना चाहता हूं, लेकिन रोमान के इस रिएक्शन के बाद फिलहाल मुमकिन नहीं है। हाँ, एक ऑफर है मेरे पास। कैसी ऑफर? मैनेजमेंट साइड की। मैनेजमेंट देखे, इन्वेंट्रीज, रिसेप्शन पे बुकिंग्स। क्या बातें कर रहा है पागलों वाली ब्रो। वो आर्टिस्ट बंदी है एक,
आर्टिस्ट बंदी को मैनेजमेंट, रिसेप्शन, इन्वेंट्री में डाल रहा है तू, क्या कर रहा है? वो भाई काम है, कम से कम यहाँ आ तो जाएगी। उसका काम से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्टेज की थर्स्ट है, स्टेज पे चढ़ाओ उसे। वो यार स्टेज भी मिल जाएगा। हाँ, इट्स अ फुट इन द डोर। यहाँ आएगी, यहाँ का माहौल देखे, दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस को ऑब्जर्व करे, ऑडियंस गेज करे। तो चल तू ट्राई कर ले, उसने माना ही नहीं, मुझे पता है। तू मैनेजर है उसका, जो उसके बिहाफ पर ना कर रहा। तू ट्राई कर ना, ऐसे टका के बेइज्जती करती है ना वो तो पता हुआ। बताइए मुझे क्या कहती है? भेजती कौन सी पहली दफा होगी? पुत्र आराम से नाश्ता कर। आराम के चक्कर में पड़ी ना तो बहुत देर हो जाएगी। आपको पता है यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। अच्छा फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल से ना चाय भी तुझे साथ ही दे दूंगी बोतल में डालकर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लंच भी बहुत एक्स्ट्रा है कसम से। नहीं नहीं वो तो ज़रूरी है, पेट भर के नाश्ता कर। आपने किया? मैं तो तुझे खाता देख के ही रज जाती। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या मिठे हो, हमें भी नाश्ता करा दें। लाती हूँ। और ज़रा पुत्र ठीक है, तू पढ़ाई ठीक जा रही है तेरी? ठीक लग रही हो ना, तो ठीक ही होंगी। पुत्र तुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, और तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, वैसे तू पढ़ क्या रही है? एमफिल कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल पुत्र उड़ा पुत्र, वो पुत्र ये इंटरनेशनल फील्ड क्या होता है? मतलब अगर कोई पूछे ज़ारा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ती है तो क्या बताऊँ उसे? यही बताऊँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही है और क्या। ओ पुत्र तू समझ नहीं रही, मेरा मतलब है जैसे कोई बंदा पढ़ रहा था तो बंदा कहता जी फला बंदा डंगर डॉक्टर बन रहा है, दूसरा क्या बनेगा जी मोची बनेगा, तरखान बनेगा, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील। तो पुत्र तू क्या बन रही है? जैसे दो मुल्क होते हैं ना, हाँ उनके बीच में उनके आपसी हालात के बारे में। अच्छा अच्छा, सही हो गया पुत्र। पुत्र इसकी नौकरी कहाँ मिलती है? अलग अलग शोबों में मिलती है, डिपेंड करता है। मतलब तू पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों के दरमियान तल्लुकात पे काम करेगी? चुप। वाह मौला खुश रखे, वाह वाह बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ारा यूनिवर्सिटी में क्या करती है तो आपने कहते ना कि एमफिल करिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत। एक मिनट पुत्र, और मैं एक मिनट और मैंने कहा खाने में कितनी देर है? 10 मिनट। अच्छा पुत्र एक मिनट पुत्र। क्या पुत्र और ये पैसे रख, आपने दिए तो थे कल दिए थे ना, अभी तो नहीं ना दिया पुत्र, रख। मामू इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वो पैसे की पुत्र हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, बस को अपनी मामी को ना बताई, वो मेरे पीछे लग जाती है। बस मेरी थी तो अपनी पढ़ाई का ख्याल कर। खाएं जब तक आपके लिए नया आता है। बाय। रब रखा पुत्र, और मैं कहले अभी आओ, किधर रह गए हो तुसी? जानू, जी जानू। अब्बा जी को कभी इतना खामोश और इतना उदास नहीं देखा मैंने। अब्बा जी ने भी तो बिना सोचे ही कमरा डालने का कह दिया, इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। इसे कमरा बनाना इतना महंगा होगा, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। वो सब क्या कर सकते हैं। वैसे ना मैंने एक बात सोची है। क्या? मैंने जो पैसे पॉलर के लिए जमा किए थे ना, वो मैं अब्बा जी को दे देती हूँ। पॉलर का क्या होगा? कोई बात नहीं, जैसे पहले जमा किए थे दोबारा जमा कर लूँगी। नहीं नहीं,
तुमने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं और वैसे भी जमा करना तुम्हारी हिम्मत है। हाँ हिम्मत तो है मेरी, कोई बात नहीं, दोबारा कर लूँगी। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो। अब मैं ज़ारा को छोड़ के ना घर ही नहीं आऊँगा। है क्या मतलब है? मेरा मतलब है दिन रात रिक्शा चलाऊँगा, इंशाल्लाह पैसे जमा हो जाएंगे। जानू आप पूरी बात किया करें, आपने तो मेरा तराई निकाल दिया था। ये फिर से डाई ना कर लें बाल। लगा लेंगे। अच्छा हाँ, क्यों ना मैं बासत भाई से बात करती हूँ, वो घर बेचने का कह रहे थे, उसमें से अपना हिस्सा मांग लेती हूँ उनसे। नहीं, वो अजीब सा नहीं लगेगा? क्यों अजीब सा लगना है भाई, मेरा हिस्सा है उस घर में। वैसे भी वो लोग कह रहे थे कि हम घर बेचने का सोच रहे हैं, तो इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि ऊपर वाला कमरा आराम से बन जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे पैसों से इस घर में कमरा डालने। दें ज़रा ब्रश मुझे इधर। भाई क्यों सही नहीं लगता? वो कमरा कल को हमारे ही काम आएगा ना, कल को दानिश के काम आएगा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी रहेगी वहां पे, है कि नहीं है? क्या हुआ? करिश्मा कितने? थे कोई तो नेकी की होगी जो इतनी अच्छी बीवी मिली है मुझे। मैं भी सोच रही हूँ क्या? कोई गलती की होगी जो मुझे आप जैसी सजा मिली है। हाँ साहब, ये साइकिल की चेन बार बार कैसे उतर जाती है? बिल्कुल ऐसे जिस तरह तुम बार बार मेरी नजरों से उतर जाते हो। वो कैसर खां को किस वक्त का टाइम दिया हुआ है? हाँ साहब, टाइम तो नहीं दिया था, उन्होंने कहा था मैं पहुंच जाऊंगा बस। तो फिर पहुंचा क्यों नहीं वो अभी तक? और देख उठ के। तो तू अभी तक यही है, सीखा कुछ नहीं तुमने? खान साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? ओए आओ, बिस्मिल्लाह। कैसर खां जी आओ, सदके जावा पुत्र जी। क्या कह रहे? अरे वाह 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 वाह, ये 1 to 5 कब लिया भाई? इधर आ पुत्र, इधर आ। अरे खान साहब, बिस्मिल्लाह पुत्र, उस्ताद जी। बहुत मेरा पुत्र, जेम्स बॉन्ड की वापसी। अप्यू। चाचा जी सलामकुम। अरे हिना पुत्र, कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी। हाँ और भी छोटी जी। मुझे इसका फ़ोन आया, बहुत बुरा लगा मुझे, मैंने उठाया ही नहीं। फिर मैंने उठा लिया, मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं उस्ताद जी की खबर आ गई हो। तो पुत्र बैठा हुआ देख के बुरा लगा होगा, लेट जाऊं पुत्र? उन्हें बैठे जी उस्ताद जी, एक दिन लेट जाना सबने। चाचा जी आप तो बैठे हैं। हाँ जी, अब बैठेंगे भी बेटा, बैठेंगे भी और बातें भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। तो चाय पी के तो चले जाएंगे ना? खान साहब आपके घर आकर स्वाद आ जाता है। अब ये बारीक लोग तो गिनती के रह गए हैं। बस ये बात है बेटे। चाचा जी अब तो आप टीवी पे आने लग गए हैं, बड़ी तरक्कियां हो गई हैं। हाजिर की टीवी जी। बस खान साहब की दुआ है सारी। जो उधर वो पुत्र जी, काम कैसा चल रहा है? हाँ जी, अमरीका तक हो आया हूँ। जाना चाहिए था पुत्र, अमरीका को भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी हर जगह पे घुस जाता है। उस्ताद जी ये क्यों हमारे में ऊपरा ऊपरा लगता है? बस पुत्र अल्लाह का बाल ही। बड़ी दुनिया फैन है उस्ताद जी हमारी। मैं तो कहता हूँ आप भी टीवी पे आए, आप तो बेजा करा देंगे। और पुत्र होते मैं अब टीवी पे आके क्या करूँगा? जो घर बैठ के करते हैं। कहाँ साहब, फनकार जहाँ भी बैठा हो फनकार ही होता है। और पुत्र रहते, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो उस्ताद जी एक्सटेंशन ले लें। क्या? मेरा मतलब है फनकार कभी रिटायर नहीं होता। चले मेरे साथ, आप छा जाएंगे दुनिया पे। राजू मैंने तुम्हें कहा था कि इसे ना बुलाओ, इसके आने का कोई फायदा नहीं होना। खान साहब, आपके सारे शागिर्दों में से सिर्फ यही फारिग थे। तो तुम कपड़े तो एक्टरों वाले पहना करो, लगता है काला इल्म सीखने आए हो। इसका फ़ोन आया था खान साहब, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मुझे आपका ख्याल आया, मैंने फिर अपनी सारी कमिटमेंट कैंसिल कर दी। सारी कमिटमेंट्स बैठे गली के हार थड़े में बैठते हो। खान साहब बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं चाय के साथ क्या लेंगे? जाओ पुत्र जी अंदर जाके देखो, अगर चाय की पत्ती है और दूध भी है तो छुपा दो। मेरा मतलब है कि चाय बना के ले आओ और करो ताया।
अब्बा जी चाय तो बनती रहेगी, चाचा जी कोई टीवी की बात सुनाए। हाँ तो हिना पुत्र, जब मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो रौला पड़ गया, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई। खाजी एक सवाल करना है आपसे। करो जी। आपने जिंदगी में इतना थिएटर किया है, कभी आपकी जिंदगी में ये डायलॉग आया कि छोटा मुंह बड़ी बात? अच्छी है। बड़ी मेहरबानी। तो हिना बेटा, जब मैं अमेरिका की सड़कों पर था, ऊपर से कारपोरेशन का ट्रक आ गया, इसने अपनी रेहड़ी पकड़ी और दौड़ लगा दी। ओ काका, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया पुत्र, वो बात तो सुन पा रही। हुक्म करें खां जी। ओ यार, समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूं। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से शुरू कर ले। लो जी, एक दफा का जिक्र है। हमने छत पे एक कमरा और एक गुसलखाना बनाना है, और हर दफा का जिक्र है कि पास पैसे नहीं। पुत्र सोचते जे हैं कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कितना साजी? पुत्र चाहिए तो लाखों में, मगर जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा। मिल तो जाएगा आप, लेकिन कर्जा उतारना कैसे? वो पुत्र, पाकिस्तान ने कब उतारा है कर्जा? हम भी उसी में रहते हैं, तरला मिल तो है ही ना। फिर कर्जे को छोड़े खां साहब, ग्रांट की बात करते हैं। वो क्या होते हैं पुत्र? हुकूमत इमदाद करती है, कुछ मखसूस रकम होती है। किनकी इमदाद करते हैं? फनकारों की। अमेरिका में? और नहीं खां साहब, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में। साजी? हाँ जी। वो कैसर भाई, और बात वो करें जो पूरी भी कर सके। आप हमेशा ना वड्डे ख्वाब दिखा के फिर ख्वार कराते हैं। और तुम हमारे उस्ताद शागिर्दों की बातों में कुछ चीज ना उठा के ले जाना यहाँ से। और पुत्र, तू ग्रांट का बता रहा था। आर्टिस्ट फंड है उस्ताद जी, यहाँ तो फजूल लोग आर्टिस्ट बन के पता नहीं लाखों रुपया ले गए। आप तो लेजेंड हैं। ये बात है। तो मतलब खान साहब को पैसे मिल जाएंगे? और तुम पैसों की बात में मत बोलो। हाँ जी, अफसरों को मिलते हैं जाकर। 5 लाख की गारंटी तो मैं देता हूँ। 5 लाख? एक दफा फिर कहो। 5 लाख? इतने गरीब हो तुम, 2 दफा कहा तुमने 5 लाख, फिर पूरा नहीं हुआ। चले खां साहब मेरे साथ। तो पुत्र, ये बताओ जरा कि वो अफसर हमें मिलने में? खां साहब, आप कैसर के साथ जा रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? तो फिर चलते हैं खान साहब, फिर आज ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है बासु भाई? शुक्र है आज भाई की याद आ गई है, वरना तू तो बस ससुराल की होकर रह गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी से होती रहती मेरी बात। भाभी से होती है ना, भाई से तो नहीं। और तूने इतने दिनों से घर चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ, मैंने आना था, लेकिन वो आपको पता है 100 काम होते हैं घर के। अरे वो शबाना बता रही थी कि नायला की बेटी आ गई है। हाँ जी बिल्कुल, यही रहती है आजकल। तो गुजारा तो ठीक हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि उसके यहाँ आने से बड़ी रौनक हो गई है। चलो, अल्लाह मियाँ खुशियाँ कायम रखे। वो भाई पूछना था कि आप लोग घर बेचने की बात कर रहे थे, तो कहाँ तक पहुंची ये बात? हेलो मिस्टर बिलाल, की हाल चाल है? ओ सलीमे, ओ क्या हाल है भाई? आज कहाँ से आ गया मेरा भाई? बैठो। मैंने कहा अब तू तो बड़ा आदमी हो गया है, तेरे पास कहाँ वक्त होना है? और यारों के लिए मलक बिलाल के पास वक्त ही वक्त होता है। वे 2 चाय लेके आ। ओए आज मेरा बिल ही आया है। वे और सुना भाई, काम शाम ठीक जा रहा है? आप बस चल रही है यार। वो खान साहब की सुना, वसीम भाई, दानिश, वो सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अब्बा जी तो पूछते हैं तेरा, बल्कि मैंने चक्कर लगाया था तेरी तरफ, तो घर छोड़ के।
तो हाँ यार, तुझे तो पता है वो गाड़ी खड़ी करने के लिए गली में जगह नहीं होती, और ऊपर से ये शोर शराबा। और बस यार फिर वो मैंने घर किराए पे दे दिया और दूसरे घर में मैं खुद शिफ्ट हो गया। अच्छा है, मुबारक हो, काम काफ़ी चल गया तेरा। 1-2 महीने में घर निकल जाएगा। अगले तो टोकन देने को फिर रहे हैं। जिस दिन अच्छी कीमत मिलेगी ना, घर भेज देंगे। अब वो असल में ना मुझे यहाँ पे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि अगर घर बिके तो। अरे तू बेफिक्र हो जा, जिस दिन घर बेचेंगे ना, सबसे पहले तुम्हारा हिस्सा निकालेंगे, बाद में कोई और काम करेंगे। नहीं, हिस्से की बात नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता तो। नहीं आफरीन, मैंने पहले ही सबको कहा हुआ है कि सबको शरई और कानूनी हिस्सा मिलेगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बहन भाइयों में लड़ाइयाँ डाल देती हैं। बहुत शुक्रिया भाई। वैसे कब तक बिक जाएगा घर? गाहक तो रोज आ रहे हैं, हमें भी जल्दी है ये घर बिके और हम किसी और जगह कर लें। वैसे कीमत क्या लग रही है घर की? सारे खर्चे डाल के तुम्हारा हिस्सा कोई 5.25 लाख बनता है। अगर घर ना भी बिका तो तुम्हें इतने पैसे कर देंगे ताकि तुम्हारे काम तो ना रुके ना। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, ये तुम्हारा हक है। अच्छा घर चक्कर लगाना, बड़ा टाइम हो गया है। हाँ मैं आती हूँ, मैं चक्कर लगाती हूँ घर। वो मेहनत कीतियां ने। हाँ ये तो है, फल भी तो लगा ना फिर। और तू सुना, वो काम शाम सही चल रहा है ना? हाँ बस गुजारा चल रहा है। वो तू आज दिन में किधर फिर रहा है? मैं रक्षा ही चला रहा हूँ यार। वो घर पे ज़रा काम शुरू करवाया ना, तो समझ ओवर टाइम ही चल रहा है आजकल। अच्छा, घर बनवा रहे हो? ओ नहीं यार, हमने कहाँ घर बनवाना है, एक कमरा ही बना रहे हैं, थोड़ी बहुत ही मरम्मत साथ। वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताना। वो तेरा दोस्त नहीं, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे। ओ नहीं यार अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के शायद ज़रूरत पड़नी है। सोच रहा हूँ कर्जा उड़ा लूँ, महीने के महीने वापस हो जाएगा। और टेंशन ही कोई नहीं शहजादे, जो चाहिए हो बस एक कॉल मार देना, टेंशन ही कोई नहीं। तेरे जैसे यार हो तो फिर टेंशन कैसे होनी है। आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। ये कहाँ कहाँ से साफ करूँ चीफ साहब? हेलो हेलो मिस ज़ारा, जी, कौन बात कर रहा है? मैं अली अहमद जौहरी, कल मुलाकात हुई थी आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक। आप आज कैफ़े आ सकती हैं? आज क्यों? कल की मुलाकात काफ़ी नहीं थी? जी बस वो कल ठीक से मुलाकात नहीं हो सकी। आप आज कैफ़े आ जाएं, एक ऑफ़र है मेरे पास आपके लिए, बैठ के डिस्कस करते हैं। खड़े होके भी बात कर सकते हैं वैसे। आप जैसे कहेंगी वैसे कर लेंगे। मगर आज मैं यूनिवर्सिटी हूँ, तो यहाँ से फ्री होंगी तो फिर चक्कर लगाऊंगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप फिर शाम में आ जाइए, बैठ के बात कर लेंगे, बल्कि खड़े होके बात कर लेंगे, जैसे आप कहेंगी। ठीक है, ओके बाय। ऑफर आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। सब खैरियत तो है बुलबुला भाई? बस वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जरूरत पड़ गई इसकी। जेवर काफ़ी पुराना लगता है। हाँ जी है तो ऐसा ही, लेकिन पुराना सोना होता है जैनी है ना। हाँ ये तो है, मैं तो डिज़ाइन देखकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आजकल का तो नहीं। हाँ जी, लेकिन आपके साथ तो प्राबंदी है, काफ़ी अर्से से एक दूसरे की तरफ आना जाना भी है, तो बस आप इसकी बेहतर से
बेहतर कीमत लगवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो खां जी। कैसे हो कैसर? जी आपकी दस्ते शफकत है जी। ये अमीर खान साहब हैं जी। बैठो सर जी बैठो। ओपनर के लेजेंड रहे हैं जी। अरे हाँ 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 हाँ, वाह 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 भाई, बड़े अरसे के बाद दिखे हैं ये। वो जी बिजली बड़ी जाती है ना तो कम ही नजर आते हैं उस्ताद जी। जी खान साहब कैसे हैं आप? शुक्र है मौला का जी, अल्लाह का करम है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। और काम शाम कैसर? जी सर जी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं भाई, फिल्म हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, यही नजर आते हैं। मुझे तो याद ही दिखाई दे रहे जी। बस जी रोटी रोजी के पीछे लगे हुए हैं सर जी। जो कुछ सीखा है इन्हीं से सीखा है, बस इन्होंने दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। खान साहब आजकल काम करते हैं या नहीं? बस 50 साल काम किया है जी। अब तो बस वो सर जी हर शहर में हर जगह तो उस्ताद जी के शागिर्द हैं, तो उस्ताद जी ने फिर रिटायर ही होना था। अरे इस शोबे के अंदर रिटायरमेंट कैसी? अच्छा खान साहब मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जब तक खाना आता है तब तक चाय मंगवा लेते हैं। ये लड़की वालों की तरफ से है जी। इधर बात हो रिफंड की, तो सर जी वो बात कर रहे थे कि उस्ताद जी के अमीर अली खान साहब के घर का ना काम चल रहा है, अगर कोई फंड इनके लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 भाई, वो तो फनकारों का, आर्टिस्टों का फंड हमारे पास इमानत है, और अगर खान साहब जैसे लोगों को वो फंड नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? अरे बुलबुला भाई, हमारी तो यही कोशिश होगी कि मार्केट से अच्छी कीमत दी जाए, लेकिन इसे एक बार दुकान पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि असल कीमत तो उस्ताद ही बताएगा। तो मैं कब आ जाऊँ आपकी दुकान पे? अरे बेशक आप कल आ जाएं, आपकी अपनी दुकान है। आपने तो उम्र गुजार दी है इस काम में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मिल जाएंगे इसके? बुलबुला भाई मेरा तो अंदाज़ा ही है, मेरे ख्याल में 2.5 लाख तो होना चाहिए, बाकी असल कीमत तो उस्ताद ही बताएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल आपकी दुकान पे मुलाकात होती है आपसे। हाँ ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर जो भी होगा कर लेंगे आपके साथ। और चाय तो पी के जाए। चाय हम कल पियेंगे दुकान पे। अब मुझे इजाज़त दें, अब मैं चलता। वो बस असल में ना जी, ज़रा अगर जल्दी मिल जाए तो वो कैसर को इसलिए बस। खान साहब आप ऐसा कीजिए कि आप एक दरख्वास्त लिखिए, उसके साथ आप अपने सारे ज़रूरी कागजात लगाइए और वो कैसर को दे दीजिए। ओ ये गुमा ही न दे। अरे नहीं खान साहब, कैसर को सारा काम आता है। ये बस आप आज ही जमा करवा के जाइएगा और मैं इसे अप्रूव करा देता हूँ। ये तो कोई काम ही नहीं है खान साहब। आप मुझे बताइए कि और क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मासूम मौला ने करम कर देना जी, अल्लाह ने मजीद बड़ी इज्जतें दे दिया, बड़ा ऊपर जाने आपने। खान साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, क्यों शर्मिंदा करते हैं खान साहब? अच्छा अब कुछ ऐसा है कि अब मुझे निकलना है, क्योंकि मुझे मिनिस्टर साहब को रिसीव करना है। रिसीव करना? कोरियर के जरिए आ रहे हैं? नहीं नहीं, आज वो गाड़ी के जरिए आ रहे हैं। असल में हमारा इवेंट शुरू हो रहा है ना जी जी, तो उसके लिए मुझे लेके उनको आना है। अच्छा अच्छा। और खान साहब आपने टेंशन नहीं लेनी काम की, ये कैसर को सब प्रोसीजर पता है, ये तैयार करके मुझे दे देगा और आपका काम हो जाएगा। मुझे इजाजत। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़। भले भले करम करम अल्लाह हाफिज़। करम इंशाअल्लाह। फंड पास हो गया है, पैसे मिलेंगे ना तुम्हें भी बोतल पिला देंगे। उस्ताद जी ठीक हो गया? शुक्र है। आओ चलो फिर दरखास्त लिख के तो जमा कराते हैं। चलें उस्ताद जी। तो कागज को चुको जमीन तो अब पिछो घूम ना जाएंगे तो नाल नाल रवि। आओ उस्ताद जी। खाना तो रह गया खान साहब। कबीर भाई कॉफी या चाय? यार कबीर भाई कोई टेंशन? नहीं नहीं यार कुछ नहीं, छोड़ दे।
हाय व्हाट्स हाय अप? वो मैंने जोरी को मना किया था कि आपको कॉल ना करे, लेकिन उसने फिर भी कॉल कर ली। क्यों तुमने जोरी को क्यों मना किया था कि मुझे कॉल ना करे? नहीं, एक मिनट, जोहरी ने आपको कॉल करके ऑफर नहीं बताई? उसने मुझे कहा है कि आके आज मिले ऑफर। तुम्हें पता है क्या है ऑफर? सैलरी वगैरह ठीक है, मतलब मेरा महीने का हो जाएगा सीन। वो आई थिंक आप उनसे फिर खुद सुन लें, बल्कि ना सुने। एक्चुअली सी, मुझे पता है कि मैंने आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन जो वो आपको ऑफर देगा ना, उसमें मेरी कोई इनपुट नहीं क्या है। वो सस्पेंस डाला है कभी? तौबा है यार। क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा गिटार की स्ट्रिंग्स का घोड़ा बनाने को कहेगा तो बना लूंगी। अब जाओ। जाओ। अच्छा सुनो, मैं लग कैसी रही? अच्छी लग रही हो, बस अच्छी। बहुत अच्छी लग रही हो। ओके बाय, इधर ही रहना। और तुमने क्या एटीएम समझा हुआ मुझे? हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाते हो पैसे मांगने के लिए। और तुम्हें पता भी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में थिएटर चलाना, आर्ट की खिदमत करना कितना मुश्किल काम है। तुमने तो भाई पिछले पैसे नहीं दिए हुए। 4 महीने में एक क्लैब नहीं हुई तुम्हें। पैसे दे दो, पैसे दे दो। चलो जाओ यहाँ से और दफा जाओ। अम्मी का कुछ लगता। आओ जी बुलबुला जी, क्या हाल चाल है? सलाम मलक साहब, करम करम है जनाब अल्लाह का। दसो, कोई काम है? थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। पेमेंट नहीं मिल रही टाइम पे? नहीं जी, पेमेंट तो अक्सर टाइम पर है, टाइम पर। तो फिर? मलिक साहब, वो घर पर कुछ पैसों की ज़रूरत थी, एडवांस चाहिए था। बड़ी मेहरबानी अगर हो जाता जनाब। ओ बुलबुला जी, कोई और होता ना तो मैंने इनकार कर देना था, जैसे इसको किया है। पर आपने पहली बार ही मांगे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस 2-3 महीनों का एडवांस मिल जाता तो आप चाहें तो साइन भी करवा लें। और नहीं बुलबुला जी, कोई बात नहीं, मैं कल जा रहा हूँ दुबई और वापस आके आपका काम करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। शो नहीं है आपका आज? अब जी गेटअप के लिए जा रहा था। चलिए ठीक है, जाएं फिर, तैयारी करें और बेफिक्र हो जाएं, दुबई से आके करता हूँ आपका काम। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मौला की तरक्की है ना भाई ना, मौला तरक्की है ना भाई ना, मौला तरक्की है। मेहरबानी ना, मेहरबानी। Zara, listen, don't worry, forget this space. मैं Zara, मैं 2-3 और अंडरग्राउंड स्पेसेस को जानता हूँ, और there's so many more like spaces that are underground. खाली ये नहीं है, और तुम्हारे पास ऑप्शंस भी आ जाएंगे यार। यार मैंने जोरी को कहा भी था कि एक आर्टिस्ट बंदे को आप स्टेज देते हो, ये रिसेप्शन जॉब और ये मैनेजमेंट की सारी चीजें, लाइक उसको ना, ही डजंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। मेरी जॉब के लिए हाँ कर दी है। मैंने ऑफर को हाँ कर दिया है। एक मिनट, क्यों? कबीर, लुक एट दिस दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे जौहरी ने कहा कि तुम यहाँ आओ, आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करो, देखो वो कहते क्या है, उनको उनके डायलेक्ट को समझो, एंड पंच लाइन। मेरी पंच लाइन इतनी खराब है यार, मैं सीखूंगी यहाँ पे सबकी। आई मीन दिस इज लाइक अ पेड इंटर्नशिप। और क्या चाहिए?
थैंक यू यार। तुझे क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत किया है? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम देखो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना वो बेस्ट है। नहीं, तुम एक दफा कहो, मैं मना कर दूंगी। नहीं नहीं कहो तो। नो नो, क्यों कहूँ? तुम सही सोच रही हो। दिस इज व्हाट यू नीड, यू नो, क्राउड के साथ इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द क्राउड, फीलिंग द स्पेस, दैट्स गुड। अभी तुमने क्या कहा है वहां खड़े हो के 2 सेकंड पहले तुमने कहा है तुम और अंडरग्राउंड स्पेसेस को जानते हो, तो अब तुम कह रहे हो फील द स्पेस। मैं जानता हूँ, लेकिन ये बेहतर है ना, एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। यू नो द गाय, यू नो द ओनर, ही इज गिविंग यू एक्सेस। तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कब से? कल से। और टाइमिंग्स भी बहुत फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सिटी के बाद इधर ही आ जाऊंगी। चलो फिर, ट्रीट। मैं ट्रीट दूँ? मानो तुम्हारे दोस्त का कैफे है, आज तो थोड़ी चीपनेस का लेवल कम कर दो। तुम्हें ट्रीट के कॉन्सेप्ट का मतलब पता है? हाँ पता है, लेकिन टुडे आई एम अनएम्प्लॉयड, सो यू ऑर्डर 2 कॉफीज राइट नाउ। वाओ सर, सुन लिया आप? 2 कॉफी और 1 चिप्स। चिप्स भी। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं।